गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू BIMP यूट्यूब क्लासेस। MBA सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसमें आज हम अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फोर्थ यूनिट का वो है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, कि हमने प्रोजेक्ट को किस तरीके से शेड्यूल करना है, लिस्ट डाउन करना है, स्टेप टू स्टेप किस तरीके से प्रोजेक्ट को हमने आगे रन करना है। उसके लिए प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, एक लिस्ट बनाना, टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है कि हमने किस किस तरीके से काम को आगे अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है। तो ये हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है? प्रोजेक्ट शेड्यूल इज प्रिपेयर्ड लिस्टिंग डाउन स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंशियल ऑर्डर द जॉब्स इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। की जो जो जॉब्स इन्वॉल्व है उनका सीक्वेंशियल ऑर्डर कि किस किस तरीके से उन जॉब्स को कंप्लीट करके नेक्स्ट जॉब पर पहुंचना है। ठीक है, द स्टेप शुड बी वेल डिफाइंड अलोंग विद द रिक्वायर्ड टाइम टू कंप्लीट ईच स्टेप। The project schedule becomes a tool to ensure timely implementation of the project। कि अगर आप शेड्यूल बना लेते हो हर जो जॉब के लिए आप अपना एक टाइम स्पेसिफिक कर देते हो तो आपको एक एग्जैक्ट टाइम पता चल जाता है कि मेरा इतने टाइम में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और शेड्यूलिंग की हेल्प से आपका वो टाइम पर प्रोजेक्ट खत्म भी हो पाता है। When a final decision has been taken to launch the project, the project manager is to entrust the jobs involved to personnel within the project team with assigned responsibility to ensure that the steps are completed within the time frame allotted and within the budgeted cost। कि जब आप सारा लॉन्च करने लगते हैं प्रोजेक्ट को तो प्रोजेक्ट मैनेजर सब चीजों को चेक करता है कि जो भी टाइम पहले मेंशन किया था उसके अंदर विद इन द काम सारा हो गया है, किस तरीके से मतलब कंप्लीट हो गया और बजटेड कॉस्ट के अंदर हो गया या नहीं हो गया, ये सब चीजें वो मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करता है। तो स्टेप्स क्या है? डेवलप द प्रोजेक्ट शेड्यूल। फर्स्ट इज क्रिएट अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज एस्टिमेट ड्यूरेशन कि कितने कितने टाइम के लिए आपको काम करना है। फिर है डिटरमिन रिसोर्सेज कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। देन आइडेंटिफाई प्रीडिसेसर्स की आपको कौन से उसके बाद मतलब उसके क्या क्या उसके प्रीडिसेसर्स क्या क्या है उन्हें आइडेंटिफाई करना। देन डिटरमिन माइलस्टोन मतलब कौन कौन से आपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है उन सबको भी आपने डिटरमिन करना है। देन आइडेंटिफाई डिपेंडेंसीज की कौन कौन सी चीजों पर आपका प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। ये सारे स्टेप्स हैं, ये आप इनकी जो सीक्वेंस है वो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये 6 स्टेप्स हैं हमारे। तो ये एज इट इज आपको सीक्वेंस लर्न करनी है क्योंकि ये सीक्वेंस एग्जाम में आपके आ सकती है कि आप इनकी सीक्वेंस बताइए कि क्या होती है। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का टॉपिक खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है? इट इज अ मेथड यूज्ड टू एनालाइज, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस and workflows contrary to the work breakdown structure। A network diagram also consider the chronological order of activities। की chronological orders of activities हमें नेटवर्क डिजाइन के थ्रू पता चलती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि आपने नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ एक्टिविटीज वहाँ पे chronological order में बता दी जाती है कि इस स्टेप के बाद आपको इस स्टेप में जाना है, देन इस स्टेप पे, देन इस स्टेप पे। प्रॉपर एक नेटवर्क बन जाता है और आप उस नेटवर्क को फॉलो करते करते अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। The network analysis enables project manager to take various factors into account when creating a project plan। Dependencies between activities, buffer time between activities कि कितनी डिपेंडेंसी है एक एक्टिविटी को खत्म करने में जब दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होना है, तो यानी पहली एक्टिविटी खत्म होगी तभी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो वो डिपेंडेंसी क्रिएट करने में हेल्प मतलब पता करने में हेल्प करती है। जितना बफर टाइम आपको पहले से चाहिए अपने मतलब प्रोजेक्ट अपने स्टेप को रन करने के लिए वो पता चलता है। देन अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट स्टार्ट एंड डेट्स की किस दिन को स्टार्ट होगा और किस दिन को खत्म होगा वो भी हमें पहले ही पता चल जाता है नेटवर्क डिजाइन के थ्रू। ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्रिटिकल पाथ मीन्स कौन सा ऐसा पाथ है जिसमें हम अपने शॉर्ट ड्यूरेशन में सारी चीजों को कवर करके सही टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाते हैं, तो वो भी हमें नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू पता चलता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स इन नेटवर्क एनालिसिस। कौन कौन से स्टेप्स नेटवर्क एनालिसिस में फॉलो होते हैं? फर्स्ट इज नेटवर्क डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन की क्या रिक्वायरमेंट है? डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग नेटवर्क के एग्जिस्टिंग नेटवर्क कौन सा है? डिजाइन द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड सॉल्यूशन की टोपोलॉजी क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या क्या है ये सब बताए जाते हैं। डिजाइन किया जाता है। देन प्लान द नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन, कंस्ट्रक्ट द प्रोटोटाइप नेटवर्क, फुली डॉक्यूमेंट द डिजाइन डॉक्यूमेंटिंग द प्रोजेक्ट is the best practice and has a number of
बेनिफिट्स कि आपको पूरा डिजाइन स्ट्रक्चर उसका बनाना है। जब फुल डॉक्यूमेंटिंग हो जाएगी तो उसका जो बहुत सारे एडवांटेजेस आपको फेस मतलब मिलेंगे। जिस मतलब एडवांटेज क्या है कि आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता है कि आपने इस तरीके से काम करना है जिससे आप डिविएट नहीं होंगे और आपका काम अच्छे तरीके से होता रहेगा। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट द डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज। नेटवर्क इंजीनियर इम्प्लीमेंट द नेटवर्क डिजाइनर डिजाइन। जो नेटवर्क इंजीनियर होता है वो जो डिजाइन होता है नेटवर्क डिजाइनर का उसे वो एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देता है। देन वेरीफाई मॉनिटर एंड मॉडिफाई एज नीडेड। उसे वेरीफाई कर देना नेटवर्क डिजाइन को कि क्या वो सही है, उसे मॉनिटर करना और अगर कुछ चेंजेस लेके आने रिक्वायर्ड है तो उसे एज इट इज मतलब उसे कुछ चेंज करके मॉडिफाई करना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जैन चार्ट। इसमें क्या है, इट इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट that visually represents a project plan over time. Modern Gantt charts typically show you the status of as well as who is responsible for each task in the project. के बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको कौन सा टास्क असाइन है। ये सब चीजें बार चार्ट में, Gantt चार्ट में पहले ही शो की जाती है। In other words, a Gantt chart is a super simple way to keep you out of a project pinch. A Gantt chart is made up of several different elements. So let's take a quick look at 8 key components of, so you know how to read the Gantt chart. कि 8 जो essential जो इसके key components हैं वो हम देखेंगे कौन कौन से हैं। First is task list. Task list में हम कैसे देखेंगे, runs vertically down the left to the Gantt chart to describe project work and may be organized into groups and subgroups. ये हमारा vertical way में हमारा होता है बार चार्ट में। टाइमलाइन का हम लोग रन हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द टॉप ऑफ द Gantt chart and shows the months, weeks, days and years. Then date line, a vertical line that highlights the current date on the Gantt chart कि इसमें डेट शो होती है। Then bars में क्या है, horizontal markers on the right side of the Gantt chart that represent task and show progress, duration and start and end dates. इसमें आपको प्रॉपर बार्स के थ्रू बताया जाता है कि स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, क्या प्रोग्रेस है, सब चीजें इसमें शो की जाती हैं। देन माइलस्टोन्स की येलो टाइमलाइंस दैट कॉल आउट मेजर इवेंट्स, डेट्स, डिसीजन एंड डिलीवरेबल्स। माइलस्टोन्स येलो टाइमलाइंस के थ्रू शो किए जाते हैं जिसमें हमारे सारे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, डिसीजन हैं, डिलीवरेबल्स हैं, ये सारी चीजें शो की जाती हैं। देन प्रोग्रेस शो हाउ फार along work is and may be indicated by percentage complete and for bar shading है percentage complete के थ्रू इसे शो किया जाता है प्रोग्रेस रेट को। Then last one is resource assigned indicates the person or team responsible for completing a task। कौन कौन से persons या teams हैं जिसकी वजह से ये चार्ट कंप्लीट हो पाया, का टास्क कंप्लीट हो पाया। फिर नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ यूजिंग Gantt charts। बेनिफिट्स क्या है, visualize your entire project, see how tasks are connected, keeps everyone on the same page, know who is busy and who is not। ये सब चीजें ये Gantt chart के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी WBS। इसमें क्या है, डिवाइडिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट टू सिंपलर एंड मैनेजेबल टास्क इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइड एज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जैसे नेम का बता रहा है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर यानी आपने अपने पूरे वर्क को, जो भी आपको टास्क मिला है उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और हर पार्ट को इंडिविजुअली आपको कंप्लीट करना है। देन इंडिविजुअली कंप्लीट करते करते आप ओवरऑल पूरे वर्क को अपने कंप्लीट कर लेते हैं। यूजुअली द प्रोजेक्ट मैनेजर्स यूज दिस मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। In WBS, much larger tasks are broken down to manageable chunks of work. These chunks can be easily supervised and estimated. WBS is not restricted to a specific field when it comes to application. This methodology can be used for any type of project management. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इजीली अवेलेबल है। अगर आपके लार्ज या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप उन्हें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि इजीली आप उसे सुपरवाइज कर सकें और काम भी आसानी से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फ्यू रीजंस फॉर क्रिएटिंग अ WBS इन द प्रोजेक्ट। कौन कौन से रीजंस हैं? एक्यूरेट एंड रीडेबल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेट असाइनमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू द प्रोजेक्ट टीम, इंडिकेट्स द प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एंड कंट्रोल पॉइंट्स, helps to estimate the cost, time and risk, illustrate the project scope so that stakeholders can have a better understanding of the same। तो इसके थ्रू आप
ये 5 मतलब रीजन है जिसके कारण हम वर्क को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। There are many decision goals for WBS. Some of important goals are as follows. कि goals क्या है, कौन कौन से objectives हैं जो WBS अचीव करता है। Giving visibility to important work efforts, giving visibility to risky work efforts, illustrate the correlation between the activities and deliverables, show clear ownership by task leaders. ये सारे इसके क्या है, एम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसे कंप्लीट करने होते हैं, गोल्स को जिन्हें अचीव करना होता है। तो एक बार इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। आज हमने 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक किए हैं, 4 किए हैं। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, जेंट चार्ट क्या होता है, WBS क्या होता है और नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है। ये आप सारे जो भी 4 पॉइंट्स हमने किए हैं अच्छी तरीके से एक बार फिर से पढ़ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। That's it for today. Thank you. Have a nice day.